सक्सेस है जो उसका मजा लो, जो मतलब जो भी सिचुएशन है ना, जो भी आप कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, उसका मजा लो। प्रोग्रेस का मजा है ना, वो सक्सेस है। ये नहीं कि आप सर्टन कहीं पहुंच गए तो सक्सेस वो है। और आज से 4 टिप्स देके जा रहा हूँ, ये सब याद रख लो, लिख लो सारे, याद रख लो। नहीं, ये मौका मिलेगा नहीं। और वेरी लकी कि आज ही टाइम निकाल के आए हैं। तो भैया, खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना। हो गए बेटा। वर्कआउट यानी वॉक कर लिया आपने, कुछ भी कर लिया। और मैं एक बात और कह रहा था, मैंने भी बोला था, जो मोस्टली जाके बोलता हूँ, ये देश है ना आम इंसानों का देश है, आम नहीं वर्ल्ड ही। और इस देश को है ना कोई उद्योगपतियों के नेता के बेटा बेटी नहीं चलाते। इस देश को आपकी मेरी तरह मध्यम वर्ग के, मास्टर का, किसान का, मजदूर का, कुम्हार का, लोहार का, वो बेटा बेटी चलाते हैं। तो बस आप अपने वो जज्बा रखो, अपने आप को। जैसे मैं कल बोल रहा था वहाँ पे, मैंने बोला, इन बच्चों से बात कर रहा था, अगर आपने अपने आप को पहचान लिया ना, फिर आप दूसरे को चाहे पहचानो ना पहचानो, जरूरत है नहीं। शेर और चीता ताकतवर होते हैं, मगर भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता। तो आप अपनी ताकत पहचानो भैया। बाकी मैं तो बोलूँगा तो ज़्यादा बोलूँगा, बाकी खुश रहो, जो खुश है वही सब कुछ है। और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रखो। देखो मैं अब हम तो दूर की बात है, भगवान कृष्ण थे, बचपन में उनसे माता पिता छूटे, फिर थोड़े से नंद यशोदा मिले, फिर वो छूटे, फिर उनके संगी साथी सब छूटे, और तो राधा भी छूट गई, उसका भी साथ छूट गया। मगर उनकी ज़िंदगी से एक चीज़ नहीं छूटी, वो थी उनकी सकारात्मकता और मुस्कान। और भगवान कृष्ण है ना, दुख का प्रतीक नहीं, उत्सव का प्रतीक है। जब वही ज़िंदगी में वहाँ जाके यहाँ तक रह सकते हैं, तो हम तो इंसान है ना। और ज़िंदगी का जो सबसे खूबसूरत पार्ट है ना, वो है जब आप जितना स्ट्रगल कर रहे हो, डिफ़िकल्टीज है, वो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है। अगर भगवान राम अगर जंगल नहीं जाते हुए जा रहे थे, क्या रहते? युवराज राम, राजा राम, जब 14 साल जंगल जाके आए ना, तब के आए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने। क्या सही बात बोली। तो भैया, जिंदगी में जितना स्ट्रगल आए, जितना कुछ आए, उसे घबराना नहीं है, वो फेस करना है और आगे बढ़ना है। और हम सब यहाँ पे याद रखो, किराएदार है, कोई 2 साल ज़्यादा है, कोई 2 साल कम है। तो बस खुश रहो और इस प्रोग्रेस का मजा लो और यही रखो। नमस्ते, अच्छा लगा सबसे मिलकर। कितनी अच्छी बात बोली आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आइए, वाईपी सिंह साहब मुझे दूर दिख रहे हैं, इनकी आदत है हमेशा। नहीं, यहाँ पे आओ, सामने आओ, संग्राम जी से बात करो आप। हाँ, अच्छा, अरे यूफ का young and smart looking, आप ये सोचेगा कि जो है आप। So here friends, we are lucky. A big clap for Rakesh for this is तो सक्सेस की बात बता रहे थे संग्राम जी। तो सक्सेस में आई थिंक being punctual is also ये क्या आपने छुआ और करंट चल गया? ये कुछ रंग दे पसंद ही हो रहा है। So I think friends, Akriti. So now you take over the mic. I was just trying to talk to the students before we all gathered. So we'll now formally start the program. हमारी तो लो क्लास भी नहीं है, हम तो बहुत जीरो क्लास से। सर आभा मैम जी जब हमारे घर पे आए थे, मेरे हस्बैंड की जब फर्स्ट डेट हुई थी, मुझे पता चला शाम को 7 बजे। मॉर्निंग में बोले थे मैं 7 बजे आऊँगा, तो काम से जल्दी आ जाना। 7 बजे मैंने उनकी बॉडी देखी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना है, या पूरी तरह से मैं समझ में नहीं आ रहा था। बट मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया था कि जो उनके साथ हुआ है और जिसकी वजह से हुआ है, मुझे उनको छोड़ना नहीं है। चाहे वो 1 रुपया कमाए या 1000 रुपया कमाए, गरीब मजदूर को अगर आप 1000 रुपये का लालच दोगे तो वो कुछ भी करेगा, अपनी जान दांव पे लगाएगा। पर जिन्होंने किया है उनको उसकी सज़ा मिले। हमें नहीं पता था इस केस में 10 लाख का कंपनसेशन मिलता है या कोर्ट जाना पड़ता है या कुछ भी होता है, ऐसा कुछ नहीं पता था। बट मैंने उसी 1 घंटे में मैंने फैसला लिया कि मैं बॉडी नहीं उठाऊंगी। वो चले गए और उनकी बॉडी यहाँ है, और मैं नहीं उठाऊंगी, क्योंकि जिसकी वजह से हुआ है, जिन्होंने ये किया है, उनको उनकी किए की सज़ा मिले। बाकी आगे क्या होगा कुछ नहीं पता था। और मैं घर पे आई थी तब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे वही दिमाग में चल रहा था कि, और उनकी हार्ट बीट 3:45 बजे तक चालू थी और मुझे 7 बजे बॉडी दिखाई गई थी।
ये डेथ सर्टिफिकेट में इसमें दिखाया हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो वो लोग हमें बता सकते थे कि आपके हस्बैंड गिर गए, कुछ भी करते हम अपनी जान लगाते पर उनको बचाते। उन्होंने जो किया है वो कहीं नहीं होना चाहिए। किसी गरीब मजदूर को, किसी लेबर मजदूर को 100 रुपये के लिए या 1000 रुपये के लिए, उनकी जान हमारे लिए कीमती है, हमारी जान हमारे लिए कीमती है, हमारे हस्बैंड की जान हमारे लिए कीमती है। अब चाहे 10 लाख मिलो या 10,000 मिलो, उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा कमाने वाला हमारे लिए वो सब कुछ थे, लेकिन उन लोगों को जरा भी दया नहीं आई हमारे ऊपर के इतना सब हो गया। हम घर पे जाके उनको बताए या कुछ ये कहे कि जो हुआ हमारी गलती है या ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं अभी भी उस सोसाइटी में जाती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ये झगड़ा ये कैसे हुआ, ये 3 लोगों की जान कैसे गई। और आभा मैम जी चौथे दिन मेरे घर पे आए थे। आभा मैम जी बहुत बड़े हैं। आभा मैम जी का जितना धन्यवाद करूँ ना उतना बहुत कम है, क्योंकि इंसान अगर कोई होना चाहिए तो ईशा मैम और आभा मैम जैसा। हमने सुना था बहुत बचपन से, बड़े लोग होते, बड़े लोग लोगों पे दया करते या नहीं करते, और हमने देखा है आभा मैम जैसे, ईशा मैम जैसे शायद दुनिया में, भारत में कहीं हमको मिलेगा ऐसा। और वकील ऐसा होता है, वकील इतनी मेहनत कर सकता है किसी गरीब मजदूर फैमिली के लिए। वो लेडीज़ थी जो कुछ भी नहीं थी। हम लोग फर्स्ट टाइम आभा मैम के पास आए थे। आभा मैम हमारे घर पे आके हमको बोलते हैं कि आप हमको वकील मत चुनो, बट आप इतना करो कि जब भी आपका माइंड फ्री हो, आप इस टेंशन से थोड़ा हल्का फील करो, हमारे पास आओ और हमसे मिलो। हम जो होगा हम अपनी तरफ से मदद करेंगे। आप हमको वकील चुनो या नहीं चुनो ये आपका ओपिनियन है। फिर हम गए थे 1.5 महीने के बाद। उस दिन से लेके आज दिन तक आभा मैम जैसा, ईशा मैम जैसा शायद भारत में हमारी नज़र में तो कहीं कोई होगा। तो इसलिए थैंक यू सो मच आभा मैम, ईशा मैम, आपका धन्यवाद है कि आपकी वजह से आज मुझे लोग जानते हैं। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, विमला चोरटिया, मुझे कई वीडियोस मिलती है जिनके हस्बैंड, अभी मैं पुणे राहुल गांधी जी से मिलने गए थे हम लोग भारत जोड़ो अभियान में, और 4 लेडीज़ थी, उनके हस्बैंड भी मैनुअल स्कैवेंजर्स थे, उनकी डेथ हुई। तो बहुत लोग जानते हैं मुझे विमला चोरटिया के नाम से, ये आपने दिया है मुझे। और थैंक यू सो मच आभा मैम एंड ईशा मैम, थैंक यू। विमला, बेटी को पढ़ाना है, और जो फादर का सपना था कि बेटी छोटे घर से बड़े घर में जाएगी, स्लम में रहते हैं लोग, तो वो भी आगे करना है। और ये सिर्फ 10 लाख का कॉम्पेंसेशन ही नहीं है, जो कानून है, लोगों ने वो लॉ पढ़ा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, वो कहता है कि इनको वोकेशनल स्किल्स दी जानी है, बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जानी चाहिए, और रहने की घर भी दी जानी चाहिए। लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड कि महाराष्ट्र जैसा, मतलब वी कॉल इट द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वी कॉल इट कि सब मतलब वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी यहाँ रहता है, लेकिन जो है यहाँ पे आज तक पिछले 25 to 30 इयर्स में एक भी विडो को महाराष्ट्र ने कॉम्पेंसेशन नहीं दिया है। कैन यू बीट इट? इट वाज सो शॉकिंग, बिकॉज उन्होंने ये दे दिया बॉम्बे हाई कोर्ट कि यहाँ पे कोई डेथ हुई ही नहीं है। तो जब ये 3 लोगों को, इन 3 विडोज को मैंने कोर्ट में खड़ा किया और मैंने कहा माय लॉर्ड, ये आरटीआई का रिप्लाई है कि देयर आर नो मैनुअल स्कैवेंजर्स इन मुंबई, देयर आर नो डेथ्स। अगर आप कहते हैं देयर आर नो डेथ्स, तो ये 3 लेडीज कौन है? हु आर दीज? तब कोर्ट को मैं कहूंगी एकदम शॉक लगा, और फिर उन्होंने कहा कि आप लेके आइए क्या गाइडलाइंस है, क्या करना है। और एक स्टेज तो ये आया, इनफैक्ट मैं और ईशा है कुड नॉट मेक इट बिकॉज उसको नेशनल पुलिस अकेडमी ने परमिशन नहीं दी आने की। दैट इज व्हाई आई केप्ट इट ऑन अ संडे कि शी वांटेड टू बी हियर। So she said I will when राकेश जी इनॉग्रेट करेंगे, मैं तब 5 मिनट उस वक्त उनके साथ बात करूंगी। तो शी इज वेटिंग देयर कि जब वेबसाइट लॉन्च करे राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी, तब ईशा आपके साथ उस पे आएगी। बट यू नो वी वेंट टू द कलेक्टर सबअर्बन। हम लोग बड़ा समझते हैं कि ये अफसर है, डीएम है, कलेक्टर है, आईएएस है, इनको करना चाहिए। पायल बहुत सोशल इश्यूज उठाती है, शी नोज, शी कीप्स आस्किंग मी ये लॉ क्या है, ये लॉ क्या है। आई फील गुड, but I'm so overburdened with cases कि if I start replying then I won't be able to do my other cases. So you know we went to collector suburban, मैं और ईशा दोनों गए। हमने उनको लेटर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और आप इनको इनका पैसा दे दीजिए, इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। उस वक्त हमने रोटरी से हिना शाह यहाँ बैठी हुई, मैंने उससे पूछा कि कैन यू हेल्प देम।
वो तीनों लेडीज कोर्ट में 90,000 रुपीज के चेक लेके आई थी। रोटरी 30,000 के चेक्स भी गेव देम कि उनके घर में चूल्हा तो जल सके, जो कहते हैं कि उनका खाना तो बन सके। वो 90,000 मुझे याद है, मैंने 30,000 इनको दिया था और फिर उसके बाद हमने आगे केस की लड़ाई शुरू की। तो जब हम कलेक्टर के पास गए और हमने कहा कि दिस इज देयर राइट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और देयर आर स्टेट्स लाइक कर्नाटका हु हैव गिवन दिस मनी, देयर आर सर्टेन स्टेट्स दैट हैव पेड दिस कॉम्पेंसेशन, तो व्हाई आर यू नॉट पेइंग? कलेक्टर ने कहा आई विल डू, आई विल हेल्प, आई विल डू, आई विल डू। ऐसी सरकारी अफसर करता है। फिर 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, कुछ नहीं हुआ। अखबार में भी एक छोटा सा निकल गया, उनको फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा क्या है इनका, रोज ऐसे लोग मरते हैं हिंदुस्तान में, यही होता है ना, पब्लिक एपैथी, रोज मरते हैं, हमें क्या करना। आप तो सरकारी गाड़ी में बत्ती लगा के आएंगे, बड़े से दफ्तर में आएंगे, आपका चाय भी पियून बनाएगा, आपने किसी का कष्ट नहीं देखा, आपने किसी का दर्द नहीं देखा। सो वी वेंट, ईशा बीइंग ईशा वाज सेइंग नो नो, कलेक्टर ने बहुत अच्छे से बोला ही विल डू इट। आई सेड ये कुछ नहीं करेगा। शक्ल से लग रहा था कि ही इज हैप्पी इन हिज ओन वर्ल्ड, एंड बिलीव मी 3 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, उसने कुछ नहीं किया। सो देन आई सेड अब जो है हम रिट पिटिशन डालेंगे। एक मैंने PIL भी डाली हुई है। नाउ आई विल टेल यू लॉ स्टूडेंट्स के मतलब की बात। देयर आर 2 थिंग्स, PIL एंड रिट। PIL जो होती है ना, PIL में कभी आता ही नहीं है, वो एक्चुअल तारीख पे तारीख होती जाती है। फिर ईशा फ्रेश आउट ऑफ नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर सेड कि मैं ये PIL आप अपनी अलग करिए, मैं एक रिट डालूंगी इन तीनों की, विमला चरोटिया, एंड दैट इज हाउ दैट रिट केम। मेरी PIL अभी भी हाई कोर्ट में पड़ी हुई है जनरल गाइडलाइंस के लिए, जिसकी अभी तारीख पे तारीख चल रही है। बट वो जो रिट थी, शी मेड अ रिट विद विमला चरोटिया एज अ पेटिशनर, एंड देन शी सेड आप ये जो है, शी इज इन डायर डिस्ट्रेस, यू हेल्प हर। एंड आई एम हैप्पी टू से आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट में ऐसे जजेस हैं जिनके दिमाग में और दिल में जस्टिस का भूत है। एंड आई थिंक इट वाज जस्टिस काटावाला। विमला कौन था? जस्टिस काटावाला थे। जस्ट चेक व्हाट हु गिव द ऑर्डर। हाँ, बट इनिशियली जो था माधव जामदार। देखो विमला को याद है माधव जामदार। देखिए ये होता है, ये मतलब दिस इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूट टू अ जज कि एक मतलब विमला रिमेंबर्स माधव जामदार थे और उन्होंने कहा कि आप इनका पेमेंट लेके आइए। सरकार ने क्या बोला, नहीं नहीं ये पैसा तो सोसाइटी को देना है। दैट टाइम ईशा सेड सोसाइटी से लेना इतना मुश्किल है, एक एक मेंबर पैसा देता नहीं। ऑल ऑफ यू लिव इन सोसाइटीज, यू नो 10,000 भी इकट्ठा करना हाउ डिफिकल्ट इट इज। शी सेड सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि द स्टेट विल गिव। So that is the fight which she will tell you, that how she made it state accountable. And she said, तो जस्टिस जामदार ने ये ऑर्डर किया कि स्टेट पैसा देगा और फिर स्टेट जाके सोसाइटी से इकट्ठा करे। यू नो, अफसर जब मांगेगा तो सोसाइटी मेंबर्स पैसा देंगे, लेकिन अगर सोसाइटी में आप कलेक्ट करेंगे वो पैसा कभी नहीं आएगा। तो जो स्टेट लाइबिलिटी थी, दैट वाज द बिगेस्ट फाइट, एंड दैट इज व्हाट वी विल रेप्लिकेट ऑल इंडिया। क्योंकि लोग पेमेंट इसी तरह नहीं करते हैं, वो कहते हैं सोसाइटी देगी, सोसाइटी कभी नहीं देती। सोसाइटी में आपको लगता है 10 लाख रुपया एक एक रेजिडेंट, उसमें से 50,000 20,000 देगा, 500 भी रुपए लोग नहीं देना चाहते। अब वो कहेंगे हमने थोड़ी बुलाया था, चेयरमैन प्रेसिडेंट ने बुलाया था, उनसे लो। सो दैट वाज द लॉ पॉइंट व्हिच ईशा आर्ग्यूड, एंड शी सेड दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। और जब जस्टिस जामदार ने कहा कि तुम पैसे लेके आओ, जो कलेक्टर 6 महीने से हमारे लेटर पे बैठा हुआ था, वो मुझे आज भी याद है कि कोविड में, वो फोटो एक लगी हुई है यहाँ, मास्क में ये लोग आते थे, कोविड में तहसीलदार बाउंड्री पे खड़ा हुआ था। वो फोटो मैंने लगाई कि नहीं लगाई? वो बाउंड्री पे हाई कोर्ट के खड़ा हुआ था चेक लेके कि जल्दी से साइन कर दो कि तुमको चेक मिल गया 1.25 लाख का, क्योंकि उन्होंने कहा एंट्रीम 1.25 लाख दो और बाकी नेक्स्ट हियरिंग में हम सुनेंगे। तो जो कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर सबर्बन सुन नहीं रहा था, वो गेट पे खड़ा था। ये कानून की ताकत है। You know, this is what you lawyers should know, and this is your accountability and responsibility to the society. Just not getting a degree and becoming Harish Salve should not be your aim. You should not think only of Mukul Rohtagi. You should think of your commitment to the likes of Vimla, Bani and Anita. That is what law is about. अगर constitution बात करता है, आइए please. Please. So, अगर आप बात करते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की, अगर आप जस्टिस की बात करते हैं, तो दिस इज जस्टिस,
and you can be the harbinger of change. This is what I'm trying to tell the law students, that this is what is required. And so that is what is the story. फिर कुछ टाइम बीता, ये सोसाइटी ने आज तक पेमेंट नहीं किया है जहां तक मुझे लगता है, लेकिन हमारी विडोज को पैसा मिल गया कोर्ट से. And that is what was my vision, and that is why this ask came. You know, that is what. अब जो विमला कहती है, कभी बिहार से किसी विडो का फोन आता है, कभी केरला से किसी विडो का फोन आता है, तो हमने कहा हम एक कनेक्शन बनाएंगे. और जो एवरीबडी सेज आई वांट टू इंटर्न विद आभा सिंह, आई वांट टू इंटर्न विद आभा सिंह. अब मैं कहूंगी इंटर्न करना है, लाइफ लॉन्ग मुझे बॉन्ड पेपर पे लिख के दो कि आस्क के लिए काम करोगे. You know, this is the undertaking. Everybody writes to me, I want to intern with आभा सिंह. अब मैंने कहा कि आपकी जो गुरु दक्षिणा होगी ना, किसने ले ली थी, उंगली और अंगूठा? हाँ, तो दोनों ले लिया था. तो मैं अंगूठा तो नहीं लूंगी, लेकिन मैं लाइफ लॉन्ग आस्क के लिए, इन विडोज के लिए काम करने के लिए मेरी यही अब डिमांड रहेगी. So whoever applies, please know that and spread this message. क्योंकि मेरे पास रोज 50 एप्लीकेशन आती है कि we want to intern with you, we want to intern with you. So आभा सिंह के साथ इंटर्न करके सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं लेना है, आभा सिंह के साथ इंटर्नशिप करके you have to work on these issues. That is what is all about. And बानी के बारे में मैं बताना चाहूंगी. बानी, एक मिनट आओ यहाँ पे. बानी के पास जब मैं गई, बानी कुर्ला में रहती थी ना, बहुत मुश्किल से हम वहाँ पहुंचे. गटर थे, नाले थे, कूड़ा पड़ा था, किसी तरह कोविड का टाइम था, है ना, आज पानी था. और हमने किसी तरह, मैं तो बहुत नर्वस होती हूँ, मैंने कहा इतनी गंदगी, इतना गटर और कोविड का टाइम, बट ऐसे नहीं जाएंगे तो कैसे होगा. हम गए. बानी का बेटा कितना बड़ा था उस वक्त? बानी 20 दिन का बच्चा था. यू नो, बानी का बेटा, ये बेटी है, एक छोटा बेटा है जो बानी नहीं लेके आई है क्योंकि अभी वो फिर आपको बैठने नहीं देता, वो 20 दिन का था. और बानी से मैंने, बानी के चेहरे पे हवाइयाँ थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था. शी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल. और आप ये सोचिए कि 20 दिन का बच्चा, और हस्बैंड ये बोल के गया. मैंने कहा कि बानी तुम्हें मालूम है वो उन्होंने सीवर टैंक में काम करने गया, वो क्या करते थे वैसे बानी? हाँ, प्लम्बिंग का काम करते थे. एंड शी सेड कि बेटा हुआ था तो 40 दिन पे फंक्शन के लिए उन्होंने बोला कि मैं सबको, अपने दोस्तों को मटन खिलाऊंगा. और उस मटन के लिए वो 1000 रुपए के लिए सेप्टिक टैंक में गए. सो दिस इज द पॉवर्टी इन दिस कंट्री. देयर वी हैव सुजी बेन शाह, वेलकम. तो सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बानी जो है, बानी के लिए मतलब, तो बोली गई कि बोली मैडम जो 500 और 1000, प्लीज कम आई जस्ट फिनिश दिस, कि जो 1000 और 500 रुपए के लिए अपना जीवन दे देता है, वो क्या कोर्ट कचहरी कर सकता है इस देश में? नहीं कर सकता. So that is where it becomes very important कि we have empathy, we have compassion, and we have commitment. नमस्ते, मैं बानी विश्वजीत देवनाथ, और मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो ईशा मैम है, ये सब ईशा मैम उनके डीपी में ईशा के साथ फोटो लगी हुई है. क्योंकि ईशा मैम हमारा पाए थे कि हम हिम्मत दे. पहले सबसे पहले आप हमारे घर पे आए जब मुझे हिम्मत भी नहीं था सीधा बैठने का, बोलने का. आप आके हमें हिम्मत दिए और बोले कि बेटा स्ट्रांग हो जाओ, तब जाके कुछ हो पाएगा. आप ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है. आप आए, हिम्मत दिए, तब हम लोग स्ट्रांग बने और आपके साथ साथ हम चल पड़े. साथ चल पड़े. We need something for you to do for them. साहब ने बोला है करेंगे तुम्हारे. हाँ, आप बोले कि चलो हम साथ हैं, आप स्ट्रांग बनो और हम कर सकते हैं. This is we will finish them and then we'll go on the stage. तो नीता का भी मैं करा देती हूँ. नीता जो है, नीता अभी कहाँ काम कर रही है नीता? हाँ, सालपाड़ा में. इन्होंने अब जॉब्स ले ली है क्योंकि सबके बच्चे हैं और इनको जीवन को चलाना है. नीता बताएगी. नीता विमला पास रहते थे ना, जहाँ पे आई थी. हाँ, मुझे याद है. नमस्ते, मी नीता संतोष काळसेकर. ज्यावेळी आम्हाला ही घटना माहिती पडली त्यावेळी आम्ही काय करावं आणि काय नाही आम्हाला सुचलं नव्हतं.
पण आम्हाला एवढं घरच्यांनी सहारा दिला ना एवढं आम्हाला ईशा मॅम Isha ma'am, because Isha, this is, and a small child did it. ईशा मॅम आल्यापासून आम्हाला कितीतरी लागले. चक्कर आम्हाला बोलायला लागलं. नहीं, नहीं, कुछ नहीं. But you see, these women are now so well turned out. They've taken up jobs. क्योंकि वो कोर्ट में आके आप में जज्बा आ जाता है लड़ने का for justice. You know, it is not only fighting. It gives you confidence. जो उसने बोला ना strong बनो. So this is what they are now. They have, you know, and that is why I want कि all of you should work for them. बस कोई. So. बारे में बोला ना strong बनो. So that is my message to all of you. That ask is about this, and Akriti, ये टेबल हटा दो थोड़ा सा. कौशल भाई इधर आ जाओ. कौशल Aditi, you want to come? Because ultimately he runs the office. Next, I would like to invite Advocate Susie Bell ma'am to come out. On a Sunday, come on a Sunday. There's a husband and wife couple, so I'm going to ask them to decide who comes on the stage. Always the wife. Always the wife, huh? Aja wife, wife Aja. Seriously? Not the husband? The husband is, see, my husband is also outside there only, so you can come. Thank you, Sangram. And one flowers which are different, but for someone who's, this is the surprise, who never comes on the stage, but I would like to give him flowers, is my husband. Because I think he's always taking my videos. Yeah, come be loyalty. Sir, everyone, this one. When you can sit on the stage, but he always says I don't want to sit. I'll come later. For Rang De Basanti and Bhagmata. His documentary film, Bollywood, The Greatest Love Story, was also an official selection at the Cannes 2011. Being a staple at many renowned film festivals, including Venice Film Festival, Rakesh Omprakash Mehra is known for rooting his stories to social causes. We are honored to welcome the great thinker Rakesh Omprakash Mehra ji. I request Advocate Abha ma'am to felicitate Mr. Rakesh Omprakash Mehra. I am felicitated, but I wanted to give a copy of the book which I have got. दे दो मुझे. There are the books. And so we will give it later. I think we will start with this. You would like to come here? Let him. वाह, लाइट कौन चालू की? येलो करो ना लाइट, वाइट लाइट लो. फुल बॉम्ब कर, फुल बॉम्ब कर. बस ठीक है. नमस्कार भैया. जो गेस्ट ऑफ ऑनर हमें बुलाया जा रहा है वो हम तो हैं नहीं, आप लोग हैं. और
आपकी हिम्मत देख के हमें हिम्मत मिलती है। और ईशा से मेरी बात कुछ 2 हफ्ते पहले हुई थी और बहुत अच्छा लगा। और ईशा से बात करके ऐसा लगा कि मैं आवाजी से बात कर रहा हूँ। वही जज्बा, वही फियरलेसनेस, एब्सोल्युटली। आवाजी का नाम जब भी जहन में आता है तो मेरे को हमारे ऋग्वेद में कुछ पंक्तियाँ हैं जो याद आती हैं, जो सुब्रमण्यम भारती ने उसका अनुवाद किया था। तो ये आपके लिए आवाजी कि इनके कैरेक्टर को मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ बड़ा मुश्किल लगता है। तो लगता है एक फिल्म बनानी पड़ेगी। और अगर आपकी अनुमति हो तो मैं काम शुरू करूँ। मेरे लिए तो मतलब अहोभाग्य समय लगेगा यहाँ। और तो मैं याद कर रहा हूँ वो कुछ ऐसे जाती हैं लाइनें कि समझ संसार मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए, कलंक और उपहास की मुझ पे वर्षा हो, अस्त्र शस्त्र से व्यूबद्ध मेरे दोस्त ही मुझ पे आक्रमण क्यों ना करे, स्वयं आकाश टूटकर मेरे सर पे गिर पड़े और अपनी जीविका के लिए, दिस इज फॉर यू स्टूडेंट्स, और अपनी जीविका के लिए मैं द्वार द्वार अलग क्यों ना जलाऊं। मेरे हृदय में कोई भय नहीं, कोई भय नहीं, कोई भय। इसमें मुझे एक चीज याद आती है कि मैं हमेशा लोग कहते हैं आपको डर नहीं लगता। जब मैं सलमान खान का भी हिट एंड रन का केस कर रही थी, लोग ट्वीट करते थे, कुछ भी लिखते थे, मैंने कहा मैं सिर्फ भगवान से डरती हूँ, इंसान से तो डर हो ही नहीं सकता। तो लिखा है मृत्यु किस दिन होनी है, तो इसलिए शायद जो अगर आभा से बेखौफ और निडर है तो सिर्फ वो अपने कर्मों से डरती है। और अच्छा, अरे भगवान से डरे, हाँ, इंसान से क्या डर। With such inspiring words and before I fangirl, I would like to invite my co-author onto the stage to introduce Suzy ma'am. Let me begin by saying I'm sorry for being late. I was just telling Om Prakash ji ki bhai Rakesh ji that my GPS lady decided that I must have Bandra Darshan. So from Lilavati they took me right onto SV Road and then got stuck at Lucky Restaurant, and so my apologies. But Abhaji, it's always a pleasure to share a dais with you during my Women's Commission days. Whenever there was a query, whenever I was in confusion or I wanted some guide to talk to, Abha was the person. She always made sure to side by what is the truth, not necessarily the correct, but fight for the right. आपला बरोबर जे इथे उपस्थित आहेत माझी महिलांना मी आवर्जून अभिनंदन करते की तुम्ही इथे आले आणि आता स्वतः हे तुमचा जे लढा आहे ते मोठा लढा आहे, पण मला अत्यंत आनंद आहे की तुम्ही स्वतःच्या पायावरती उभा राहिला आहात. कारण जोपर्यंत स्वतःच्या पायावरती आपण उभे राहिला नाहीत ना काही होऊ शकत नाही. पण तुम्हाला खास खास आवर्जून धन्यवाद आणि अभिनंदन. हमारे बीच में राकेश जी जो आए हैं उनको भी बहुत बहुत नमन मैं कहूँगी. I remember when I saw Rang De Basanti, that ensured my son, when he saw this movie, he is now 28, he decided that from that day on, he decided that I'll do something for the nation, and he created his own NGO by the name of Sri Shakti Kendra. Today also he continues to donate 15% towards economic empowerment of women. Sir, you were the reason, you were the cause. So when he sat down, I said, I look up to you. So Rakesh ji, you are the trendsetter, voice of the youth, and I do hope in the near future we see many such movies. It's been a long time since we've seen a good movie like Rang De Basanti. We look forward to such movies. I'm here today to speak about women's empowerment, and my dear friend Hina, she also is here today. She also hails from Nepean Sea Road. I forgot to mention that I'm also the General Secretary of Priyadarshini Park. It's a Priyadarshini Park is a sports complex on the Nepean Sea Road. So the word Priyadarshini is very dear to me. I'm a founder of Priyadarshini Taxi Service. मैंने जब ये Priyadarshini Taxi Service
मैंने जब चालू की, इट्स फोकस्ड ओनली ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वुमेन। मैं समझती हूँ कि जब महिलाओं का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है, उनकी उन्नति होती है, तो उसका फैमिली भी बदलता है, देश भी बदलता है, समाज भी बदलता है। तो जब तक हम महिलाओं को इकोनॉमिकली एम्पावर ना करें, बात नहीं बनती। A woman needs to be heard, will only be heard if she have money in the pocket. If there is no money in the pocket, trust me ladies and gentlemen, your value is just like a chair or a furniture here. आवाज और ताकत जब आती है, जब लोगों को ये पता चले कि भैया हम भी कमा सकते हैं, हम भी स्मृति हैं, हम भी दिया है। हमें बड़ा आनंद है कि हम किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, लेकिन अपने आप हम सूजी बेन शाह है, आभा सिंह है और अतिथि है। जब तक ये पुरवार नहीं होता, मैं नहीं समझती कुछ बदल पाएगा। टुडे आई एम हियर एज अ चाइल्ड राइट चेयरपर्सन। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जब मैंने ये पदभार लिया चाइल्ड राइट कमीशन का, मैंने पहले दिन ये तय किया कि मेरी लड़ाई क्या होनी चाहिए। मेरी लड़ाई ये होनी चाहिए कि बच्चों को अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, खुद की पहचान, खुद की आवाज, द राइट टू हर्ट, द राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू एनवायरनमेंट, राइट टू लव, राइट टू फैमिली हो। ये सारे मुद्दे लेके हम चलते हैं। मेरा आवाज काफी बड़ा है, मुझे माइक की बहुत कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने सीख लिया 20 साल की सोशल पॉलिटिक्स जिंदगी में मेरी, कि महिलाओं का जब तक आवाज और क्रिस्प वाणी ना हो, कोई सुनता नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है बहनों कि अपनी आवाज कड़क, अपनी आवाज प्रखर और अपनी आवाज बुलंद होनी चाहिए। ये तीन का जब कॉम्बिनेशन होता है, फिर अपनी फैमिली क्या, देश का, समाज का, पॉलिटिक्स क्या, सब में आवाज बुलंद होनी चाहिए। तो मैंने माइक हटा दिया बिकॉज आई एम टू लाउड अदरवाइज। But anyway, so coming back to the Child Rights Commission, as he mentioned, I'll use the mic and I'll try to be a little soft. Child Rights Commission में हमेशा हमारी लड़त ये होती है कि हम बच्चों को कैसे सुनेंगे। मैंने पदभार लिया, will be very happy to say आभा जी, we came up with the concept of बाल सभा। बाल सभा यानी हर वार्ड में, you know what is a ward? Ward is a political constituent which कॉर्पोरेटर होते हैं, उनका वार्ड होता है। 50,000 की फैमिली होती है, 50,000 वोटर्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 25,000 फैमिलीज। तो जब वार्ड की रचना होती है तो एक कमेटी होती है जहां वो तय करते हैं कि आरा खाड़ा क्या होना चाहिए, वार्ड अपना कैसा दिखना चाहिए, लेकिन कभी को बच्चों को नहीं सुना जाता। तो मुझे बड़ी खुशी है आभा जी दैट वी केम अप विद द कांसेप्ट ऑफ बाल सभा, कि जहां बच्चों को बुलाया जाएगा कि आपको क्या चाहिए आपके एरिया में। दैट्स वन पार्ट। Secondly, we have come up with a concept. I've sent in a directive. Every ward, every district comprises of about say 10 wards. At least should have a child rights park. हमें किसी को पता नहीं what are child rights. अभी मुझे ये भी नहीं पता, अब you are lawyers and I'm sure you'll be knowing about it. I hope so. कि जब एक बच्चों के साथ कुछ दुखद घटना होती है और he or she is violated, हमें क्या पता है कहाँ जाना है? ये क्या पता है हमें कि हर पुलिस स्टेशन में एक चाइल्ड राइट ऑफिसर होना चाहिए, कि हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमिटियाँ क्या है, कि हमारी DPCU क्या है, हमारी स्पेशल चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट क्या है? पता है? नहीं। हमें जानना है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम सवाल नहीं पूछ पाएंगे, और जब तक सवाल नहीं पूछ पाएंगे हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारे शासन प्रशासन की जवाबदेही नहीं बनेगी। So it is my vision that every ward, every ward, every district should have a child right park. I'm going to start with Priyadarshini Park, क्योंकि I'm maintaining में से किसी की permission नहीं लेनी है। For good work, Priyadarshini Park is always there. So that is एक संकल्पना है। और right to education. Right to education, you must be, it's a fundamental right. आभा जी, I think we must sit together on this. Right to education ऐसा एक्ट है कि जहाँ बच्चे भी खुश नहीं, स्टूडेंट्स भी खुश नहीं, पेरेंट्स भी खुश नहीं, प्रिंसिपल भी खुश नहीं. Under the act, it is essential that 25%, whether the school is aided or unaided, 25% should be reserved for the
economically backward strata of the society. Yeah, 25%. You know, and she's very right. Nobody follows it. No, why they don't follow? So what they do is to escape right to education. What they do is they take a minority status, right? और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है आबाजी कि माइनॉरिटी स्टेटस हो तो आप 25% जो माइनॉरिटी के बियॉन्ड देंगे तो आपका माइनॉरिटी स्टेटस बिगड़ जाएगा. Now you tell me, right across the school is a convent school. Now I will assure you and I guarantee you that that school does not follow RTE. Why? Because it's a convent school. Now what is the reason? When is it that you will enjoy the minority status? You will only enjoy the minority status if 50% of the management is from that community. वो हो पाता, वो कर सकते हैं, वो manage कर सकते हैं, लेकिन 50% has to be from that community. Now you tell me, गुजराती हो, status हो, convent status हो, क्या आप 50% convent Christian बच्चे ला पाएंगे? It's not possible. We have to lift the veil in your language. We have to lift the veil and ensure that the children who deserve, the children because of the economic backward strata of the society can't mainstream, they should be included in the school. अब जो बच्चों को RTE मिलती है, भैया उनका separate class बनाते हैं. How can that be done? We have to assimilate them. They are part of us. So what if their father is a driver? So what if she is from a domestic, the child is from a domestic worker? So what if the child is of the ladies who are present here? जब कोई, मैं समझती हूँ कि हमारे परिवार में जब कोई वीक बच्चा होता है, कम उसमें abilities होती हैं, कम एबिलिटीज होती हैं तो as a child, as a mother, as a family members, what do? We rise to the occasion. We ensure that more attention is given to the child, so she or he mainstream. मैं समझती हूँ कि हम सब यहाँ ये प्रण ले लें कि किधर भी हम देखेंगे कि किधर चाइल्ड वायलेशन हो रहा है, बच्चों का वायलेशन हो रहा है, हम आगे आए. I am monitoring authority of POCSO and JGB. I see a lot of young faces here. We've also come up with a concept, Abhaji, of Bal Rakshak. What is Bal Rakshak? Bal Rakshak is a concept evolved by the commission, Maharashtra Child Rights Commission, that the community participates with us. The community bites into the concept of child rights, bites into the concept of child's protection. Unless and until the community participates, फिर वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ्स हो, जब तक ये नहीं तय कर ले कि नहीं भैया हमारी भी जवाबदेही है, हमारी भी जवाबदारी है कि हमारे बच्चे, हमारा भविष्य फले फूले, अच्छा एजुकेशन पाएं, अच्छी उनको लव मिले, प्रोटेक्शन मिले, जब तक ये हम तय नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं समझती कि हम आगे बढ़ जाएंगे. तो आबा जी, मैं निवेदन करूंगी आपके माध्यम से हमारी वेबसाइट पर जरूर लॉग इन करें. हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे कि व्हाट आर चाइल्ड राइट्स, आप किसको मिल सकते हैं, लिख सकते हैं, टू इंश्योर दैट आवर चिल्ड्रन आर सेफ, आवर फ्यूचर इज सेफ. आई बीन आस्क्ड टू, I understand, but it was a pleasure to be here. And in any manner, Abaji, that I can associate. Website link and also that we. I will send it to you. We can circulate to all. Yeah, and in any manner, anyone I can help as a mahila. I am a trained lawyer and a solicitor. I am a fighter. I always believe that if I take up a fight, you must win. With that in mind, I thank once again for inviting me with this esteemed, all the esteemed guests here. Jai Hind, Jai Maharashtra. Jai Nari Shakti. Yes, with all of us here, so goes without saying, but we would like to launch the website. I would like Payal also to speak. I would like Nisha also to speak. Poonam Soni is also there. You know. Yeah, but we will first do the website launch because Isha, who wants to speak to you all,
is waiting in National Police Academy to launch the website, and she's not been given permission. So we will first do that. So who's doing the honors? Website launch. Let's have a no, yeah. Hello, yeah. Then you can sit. A very good evening to all. Our awe-inspiring chief guests, Rakesh sir and Susie ma'am, the lovely audience who sacrificed their Sunday siesta to be here, Tidal Waves Bookstore, our old school favorite, and the dedicated Ask team, which has been working on this project day and night. I can't be physically present there today because policing is a 24-hour, 7 days a week job, but my heart is right there in Bandra with you all. In December 2019, we were skimming through the newspaper when we read that 3 persons had lost their lives cleaning a septic tank in a private housing society in Bhundi. Now, this news wasn't new to us. Every day we read about some or the other horror occurring in our society, so gut-wrenching that we can't help but become distant and desensitized. Since childhood, be it through our families, our schooling, and even our professions, we are told that we are mere cogs in a giant wheel where we really can't make a difference, no matter what we do. This mysterious behemoth system is beyond our control. In essence, we often become passive recipients to the things that are going on around us. Manual scavenging is one such issue. It takes place everywhere. I can guarantee that there is not one person sitting in this room who has not been a beneficiary of the work performed by manual scavengers. So we had been reading about how people were incessantly dying in Mumbai sewers. In fact, in an RTI filed by us, we were told by the BMC that 0 deaths had taken place and no effective safety care was being provided to Safai Karamcharis. Most shocking of all was that in spite of being the richest municipal corporation in the country, we have over 50,000 crores in fixed deposits. Maharashtra has not paid the Supreme Court mandated 10 lakh compensation to even a single widow of a deceased man damaged. All this information started causing in us, if I may use the term, khalbali. There was a deep sense of commotion, discomfort, and awareness that our apathy was playing a part in perpetuating this social evil, which has been legally banned since 1993. It was this khalbali which drove us to the houses of Vimla, Nita, and Bani in Kurla. Incidentally, Bani was a 26-year-old Bengali migrant with a 4-week-old son and a 3-year-old daughter. Having lost the primary breadwinner and emotional pillar, there was nobody to provide a social security net for her and her family. This was not okay. It was then that the widows, Abha ma'am and I collectively decided that this had to change. For 2 years, we went from one administrative authority to another. When that went in, we approached the High Court trying to get our case on board. We were met with convoluted procedures for indigent persons. Because these petitioners couldn't pay 3 lakh court fees, they were unable to file a civil suit suing their employers, which would allow them to receive a greater compensation. A lot of people kept telling us that it has never happened before and it's not going to happen now. Stop being idealistic. The lockdown came, the courts were suspended, and families were pushed into greater penury. One day, Vimla called me up and said something
that moved me like nothing else. She said, "हम जानते हैं मैडम, ये सिस्टम हम जैसे लोग के लिए काम नहीं करता." That was the day I knew that she had to be proved wrong. We tried once again. We withdrew the civil suit, filed a fresh writ petition, and kept mentioning the case till the court took the matter on board. This was one of the first cases that I argued, and it changed my life. As I was arguing before a division bench of the Bombay High Court, Neeta, Bani, and I courageously sat behind me. The judges and the state. रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उसको याद करके. आई वुड लाइक ऑल द 3 women here और एक तालियां इनके लिए जरूर होनी चाहिए. सामने विमला जो है विमला मेरे लिए फूल लेके आई है आज. वाह कशल भाई वाह. मोदी ने ना I told him you all must support this cause. ये जितने लोग आए हैं, whatever you can also. लोग आ जाओ बाइट करने के लिए रेडी कर लो. लेके बैठ जा भाई. रुकेंगे चालू है. मैं बच्चों के एडमिशन की बात कर रही थी के साथ. संग्राम जी आगे आओ ना. भाई मोबाइल नीचे रखिए आप लोग. बोलता फोटो खींच के बैठ जाइए आप लोग. योगेश आ जाओ प्लीज, आ जाओ पिक्चर में भाई. चलो यार बैठेगा तब भी नहीं काम होगा. यस मैम. यहाँ देखिए सब. हो गया फोटो. अजय बैठना हो गया था. एक मिनट वीडियो ले. अजय बैठ वीडियो अजय बैठ. एक मिनट मैं 1 सेकंड नहीं सुनता भाई कोई. हो गया वीडियो. बोलता हूँ मैं इसीलिए हम लोग फालतू खड़े हुए पीछे. हाँ क्यों भाई. हो गया फोटो. अरे कहाँ हुआ है. 2 सेकंड बोल रहा हूँ सुनी नहीं. पहले वीडियो ले लो. हाँ वीडियो ले ले. चल मार पैडिंग में कौन कैमरा लगा के देखो.
ओ भाई तुम तो अलग ही हो भाई नीचे रहो। संग्राम जी आप भी आ जाओ। शोभा बढ़ाइए। चलो अभी ले लो फोटो ले लो। देता खड़ा हो। अब आपको आपके बच्चों के स्कूल के लिए बोल रही है मदद करेंगी। Yeah, please, I think now my guest can be on stage, Rakesh जी। शुरू के सालों में रियल लाइफ केसेस जहाँ पे 498A का मिसयूज भी हो सकता है। एक मदर इन लॉ थी, उसको अपना घर छोड़ के आश्रम में रहना पड़ा क्योंकि बहू ने 498A का जिस तरह से यूज किया। यू नो लाइक एवरीथिंग लॉ में आपके पास वकील है, आप कुछ भी टर्न कर सकते हैं। तो वो रियल लाइफ केसेस हैं इस किताब में। तो मैंने पारुल से कहा था कि मैं ये किताब जो है राकेश जी के हाथ से तुम्हें गिफ्ट कराऊंगी एज अ टोकन ऑफ थैंक्स फॉर स्टैंडिंग बाय माय विडोज। सो आई वुड थैंक यू। अनिल मुरारका जी से भी मैंने कमिटमेंट लिया है कि वो इस फाउंडेशन के लिए, इन विमेन के लिए काम करेंगे। सो आई वुड लाइक एक बुक जो है अनिल जी को भी ले रही हूँ। एंड तो आज जो भी इस एनजीओ के लिए कमिटमेंट करेगा उसको ये किताब मिलेगी, स्त्री दशा और दिशा। सो that is my only way, and so there is one more book there. I will help you. See, that is I was expecting this. Yes, so there's still one left. It's still one left. All my women can come. Yeah, then I think all of you come. All of you come for this. Come, Vinay, for all of you come. Please, everybody come. Whoever is here. Vinay, come. Come, Vinay, come. Yeah, Vinay, हम सब है। Nandita can also come because people who've come today, that itself shows कि you care. See, you know, it is all about कि you care. आबा जी आप आइए ना प्लीज। Abba, you come here. आबा जी आप। I'll come. Come in the middle. मैं यहाँ साइड पे आऊँ। नहीं। आज आप लोग जो आए हैं अब you will come. संग्राम जी संग्राम तो I'm done. नहीं आपके सामने सपना will honor us. Sangram ji Payal. Payal, right? That's the legality part. Thank you. Now, there's one person who's नाम जो मैंने रखा है, मेरे फादर का नाम था रण बहादुर सिंह और मेरे फादर इन लॉ का नाम समर बहादुर सिंह। तो ये रण समर जब एक साथ मिला तो ये बैटल ग्राउंड बन गया। और मैंने कहा जीवन जो है एक बैटल ग्राउंड है। आप रोज अपने अधिकार के लिए लड़ते हो, आप न्याय के लिए लड़ते हो। और इसमें इसलिए मैंने जो एक लाइन मेरे शायद बाहर लिखी है कि न्याय, जो मैंने नया टर्म कॉइन किया है, न्याय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। I want to say that now. Like justice is there in the preamble. We talk of justice in the preamble, not in fundamental rights. You know, ये भी आप देखिए कि then you cannot go to court for justice. So now justice, we have to work that justice becomes a fundamental right. कि न्याय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारे साथ न्याय होना चाहिए। So this is what we are starting with. आज आपने देखा और मैं चाहूंगी कि वाईपी जो है पीछे सिर्फ वीडियोस ले रहे हैं। आप एक मिनट का समय आपको दूंगी और पायल को भी 1 मिनट का समय दूंगी। तो पहले पायल आ जाए 1 मिनट। पायल जी आइए प्लीज आप आगे आइए। हाँ पायल बहुत मुद्दों पे बोलती है।
Namaste. Okay, first of all, I am very thankful and grateful कि आभा जी ने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का, because I was not expecting this. I was expecting to just support her unconditionally because Abha ji has legally got me married to my husband because हमारी शादी तो हुई आगरा में उत्तर प्रदेश के अंदर, मगर कानून हमारे देश के इतने बढ़िया है कि वो एक लीगल मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं खुद इतनी बौखला गई and I requested her to help me and she helped me out and she gave me a remedy of getting married again in Mumbai and then figuring out the 3 witness and going through the whole process. So there was something very grateful in my heart for her and मैंने संग्राम जी को बोला आपको आना पड़ेगा and संग्राम जी कल ही बाहर से आए थे and he was tired but I made sure that he could come. And all I would say is that I'm very, very happy to be here, to sit on the stage with such learned people. Rakesh ji, obviously from my industry, somebody who's so senior and esteemed, and I've always been inspired by him. And then Suzi Benji, I was very, very, enamored by the way you spoke because I am somewhere having a lot of qualities, not like I am a very outspoken woman and a lot of people consider that to be very aggressive. I'm very assertive, I'm not aggressive, but that is the misconception that happens in this world which is slightly male dominated. So as a woman, I'm very opinionated. I might be wrong sometimes. I always try to correct myself if I'm wrong. But yes, I am opinionated and that is something that I really, really enjoy. मगर ये opinions के मुद्दों पर you get trapped into legal cases and yes, Abha ji, I have asked you a lot of time to help me कि इसका क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, ये FIR हो गई, इसका law क्या है, because मुझे नहीं पता. But I want to get न्याय and I want to figure out the right way out of any kind of legal mess if I am in. But the best part about being here today is hearing about the manual scavengers and the way Abha ji and her team and her and all the people associated with her have worked for these 3 ladies. I don't know why I did cry hearing your story. So somewhere I felt very, very, touched. But मुझे आप लोगों से inspiration मिली कि आप लोगों ने जिस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी and आप लोग जहाँ से मतलब you come from a place where you don't know what it is to fight for yourself and you did that for yourself. So you've inspired me. मैं आपसे आज बहुत कुछ सीख के गई हूँ. मुझे अगर कोई बोलेगा back off, this is not right, ये मुद्दों में मत घुसो, अपनी लड़ाई है जाने दो, छोड़ दो. I will remember all 3 of you and I will be inspired again. So thank you for giving me this opportunity and giving me this lesson that we have to fight till our end. And we have to be together. We have to be. Women empowering women. And we have to be together. हमें कोई इंसान नहीं हरा सकता. हमें सिर्फ भगवान बता सकते हैं कि हम सही हैं या गलत हैं. हमें किसी भी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ हमारे कर्मों से डरने की जरूरत है. So on that note, 1 minute is up. Thank you so much. Nisha says she's going to speak a minute, so it's 16 seconds. My maths was up. Of course. You've come and your mother Shashi ji is also here. She's such a well-read and loving. So I just want to say, Abha, that you've always taken up the cause of the voiceless. Binny, when I was asked what kind of man do you want to marry, I said a man who is kind and compassionate to the voiceless, and that is the man I've married. And Abha, you encapsulate that. Whether it is our cause, we are currently, as we speak, fighting for equal rights in India. And the person who came, like I came today to Abha and I said, I'll help you. Many years ago, she said to me, Nish, I'll help you. And we will make India wheelchair friendly. We will make India braille friendly. We will make India friendly for the deaf and dumb. So very few people, I must tell you, we belong to a group of friends and she invited each and every one. I think we are 20 of us. And not one has come because it's a Sunday. That's the country we live in, where the voiceless don't have a voice. So we need more Abhas in the world and we need to support such people because the voiceless never have a voice. Whether it's animals, whether it's karamcharis,
whether it's manual scavengers. I think a lot of us, if we want to be game changers in India, have to get up and move and actually put our money where our mouth is. It's very easy to talk. So yes, Abha, I will support you. I will be there like you were there for me. And we have won our case. We are going to make India wheelchair friendly, handicap friendly. So 3 cheers for all people who are here today, all of you who've come to support. YPG. Yeah, YPG is coming. So this PIL what Nisha is talking of is making ramps in Mumbai. Rakesh ji. So after this PIL, so many ramps came up. Even in fact the restaurant Tamasha in Kamla, if you go, so half are stairs and half is a ramp. Even NG and National Gallery for Modern Art, they never had a ramp. They had to make a ramp. So that time we did that, and many more things will come. Thank you, Nisha. So now I'll request YP, and I would like to say, okay, after YP finishes, then I'm going to react. Come. Hi everyone. Not at all. So, you all must have heard of Albert Einstein. He had said, the world is an evil place, not because there are bad people, but because good people are silent. Bad people always would be there. Unfortunately, today, in majority of the cases, good people say they are going to behave the good way, but when the moment comes to behave, they behave the bad way. And that is the crux of the morass we all have set in. Like for instance, Susie Ben got stuck in an overwhelming traffic jam. Many of you must have. Have you ever analyzed why this has happened? Mumbai was designed for an FSI of 1. 2-floor building, 3-floor building. If it's a tall building, there will be lots of open spaces. Now, we have an FSI of 27. So if a city which is being designed for an FSI of 1 and you are constructing 27 times more, you can imagine what will happen. It's a disaster which is there in the offing. Unfortunately, good people are all silent. Nobody is raising a voice. Just 1 minute I have. There are 2 types of cases. One type of case, I call them soft cases, where there is not a very economically powerful adversary which is there. Like, for instance, the cases we are having at the moment, Safai Karmachari or general cases. But let you do a case on certain people who are rich and powerful, you are bound to fail. For instance, I just give an example. RA, we have been hearing all the time. We all determine our inferences on what media says. We don't apply our mind. Few hundred trees being cut for a public project like metro, the city's conscience gets undermined. It gets hurt badly. But what about millions of trees? Millions of trees, I say. Builders have to plant of the local variety, which has to go about 80 feet high, with a trunk diameter of 1 meter. Nobody has even planted a single tree. So what is more important? Few hundred trees of RA to migrate people who are traveling like animals in local trains to Metro 3, or millions of trees which builders have not planted as per the law? These are certain questions. They are young lawyers. I would want them all to ponder over. And there are hundreds and hundreds of things we are trying to do. Nobody tries to do. We do it. We have faced the consequence. Isha was there. I was handling the toughest cases of the country when I was in the IPS. I was in the CBI. The biggest of the corporate cases. My bosses were very happy so long I was making big cases for them. But they became terribly unhappy when they said, close the case, and I said, how can I? And then I had to face the music. The music was to such an extent. I had to quit the IPS, and before I conclude, there's an anecdote. Isha was small. I was given a government flat in a rich locality, that is Churchgate. And she was studying also in a school where rich people used to come. But she was a poor, economically less privileged person among the rich people.
So when government harassed me, they cut my phone, they took away my vehicle. So I used to drop Isha on scooter. Young child. She used to say, Papa, all the girls and my friends are coming in swanky cars and you're dropping me on scooter. Then I said, okay, in a lane behind a building, I'll drop you, walk up from there. Isha still remembers that. She says, Papa, I'm going to enact a video for that. I said, okay, when you come next time, we'll try to recreate it. Thank you so much. Kudos, Saiti. We're proud of you. Yeah, you know, in fact, when somebody asks me कि आप क्या करते हैं, मैं कहती हूँ आदर्श सुना है किस? मैं करप्ट IAS अफसरों को 2-2 महीने अर्थुल जेल में रखती हूँ. So this is YP Singh, who sounds so humble to you. He's very lethal in his work, and I take the credit and I say 2 IAS अफसरों को महाराष्ट्र के मैंने 2 महीने अर्थुल जेल में रखा है. और अगर तुमने काम सही नहीं किया, पुलिस वालों ने भी एक बार मुझे परमिशन नहीं दी. आपको याद होगा जब जम्मू में वो छोटी सी बच्ची का रेप हुआ था and we were protesting on Carter Road. So we were 3-4 NGOs who did that work. तो उस एरिया के जो पुलिस स्टेशन थे उसने हमें माइक यूज करने की परमिशन नहीं दी. बोला नो लाउड स्पीकर. अब आप बोलिए कार्टर रोड पे 1000 लोग इकट्ठे हो गए विदाउट लाउड स्पीकर, हाउ कैन यू स्पीक? तो उस वक्त हम लोगों ने तय किया, मैंने कहा ठीक है आज तो हम कर लेते हैं. बिना माइक के वो मीटिंग करी हम लोगों ने. लेकिन उसके बाद जिस डीसीपी ने वो परमिशन नहीं दी थी, मैंने राइट टू डिसेंट की PIL डाली बॉम्बे हाई कोर्ट में. दिस इज द होमवर्क फॉर द लॉ स्टूडेंट्स हु आर हियर. गो बैक एंड चेक दैट. और उसमें ऑर्डर ये आया कि लाउड स्पीकर कैन नॉट ओनली बी देयर वेयर देयर इज अ स्कूल और अ हॉस्पिटल. इन अ पब्लिक स्पेस ऑन अ पेवमेंट यू कैन नॉट डिनाई मी अ लाउड स्पीकर. और वो जिस डीसीपी ने मुझे परमिशन नहीं दी थी, वो 3 दिन मेरे कोर्ट में आके पीछे खड़ा होता था. मैं जब पीछे देखती थी तो मैं कहता था मैडम आप जाने दीजिए. यू नो दैट इज व्हाट इट वाज. हाई कोर्ट में वो डीसीपी हेडक्वार्टर 3 दिन तक कंटिन्यूसली आया और बाद में जब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इन सब जगह आप लाउड स्पीकर नहीं मना कर सकते. सो दिस इज द पावर इफ यू नो द लॉ. बट टू नो द लॉ यू हैव टू गो डीप इनटू इट. सो दिस इज माय मैसेज टू यू एंड आई हैड रिटन अ वोट ऑफ थैंक्स, but I don't know where my vote of thanks is gone. But there are some law students, their colleges, if you give me, I want to thank them. And I would like to introduce them. These children have come from... Thank you. This is Preet. Preet is a final year student in? First year First. Where? Jayantilal Patel College. Where is that? Kandivali. Kandivali. So, there are students from Jayantilal Patel Law College, Shri L.R. Tiwari Law College, and Kirit P. Mehta School of Law, NMIMS. So, thank you so much for you all coming. I think I will first start with you. And there was something very nice I had written, but I don't know where it is. Sorry, Sri Vidya, you wrote something so nice for me to read out. We get the idea. Yeah, no, I found it. Nandita, you cannot go. Acha, there. See, so we have Nandita here. So Nandita gets a copy of the book because she says the Om Puri Foundation. Foundation is here. So yeah, Vimla, Bani, Neeta, हम लोग के लड़ाई में ओम पुरी फाउंडेशन भी आज रहे. Because ये किताब का नाम भी यही है, स्त्री दशा और दिशा. और मैं हमेशा कहती हूँ दशा कब बदलेगी, जब हमारी दिशा सही होगी. इसलिए ये नाम भी रखा गया कि दशा बदलने के लिए दिशा तो लेनी होगी और वो दिशा देखेंगे और हम करेंगे. जो दिशा हमने देखी और दशा बदली तो दशा बदलती है. So here it is. First I would like to thank Father Francisco and Mr. Trushant from Tidal Waves. Father Francisco, if you are here, please can you come in the front? I would like everyone to know and I would like to share with you that these people have always supported me whatever I have done over here. And Trushant, Father Francisco, are they here or they've gone? Okay, thank you so much because they have always helped me, and since it is a pro bono things which we do, so we prefer this, and you would be happy to know that they've always supported us. My heartfelt thanks to them. And to the youth I would like to say, first about the thing. First is what? One question I ask you, that what is the foundation of a fair and equal society? The very foundation of a fair and equal society
is justice, what I talked about. It is the cornerstone of a democratic nation and a key ingredient for peace, prosperity and growth. But, my friends, justice is not always served. Marginalized, disadvantaged people lack opportunities, resources and protections. Society has failed to protect sections of the population and have treated them as second-class citizens. And the only people who I believe can correct generations of injustice is the youth. You are the main cause-focused, more passionate about their beliefs, and you believe in accountability. Of course, everyone who's come here, my salute to you, because very true, it's a Sunday. And why I did it on a Sunday? Because I thought Isha wanted to be here and they would give her permission. But again, as we know, cops lack empathy and compassion, so they did not give her permission. So she couldn't make it, but all of you who've spent your Sunday afternoon for such a noble cause, विमला, बानी और नीता की हिम्मत और हौसला अफजाई करने के लिए आज जो लोग भी आए हैं, उनके लिए मेरे बहुत कोई शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए. और मैं ये कहना चाहूँगी, आस्क इज अ प्लेटफॉर्म to empower the marginalized, disadvantaged communities. Ask is a platform where all those well-meaning people who have compassion, empathy, will come together and make India a place where we don't have second-class citizens. Are you with me on this? Absolutely. Thank you. So now I would like to thank Mr. Rakesh Prakash Mehra ji. I would like to tell his daughter Bhairavi interned with me some years back. A brilliant girl. And I'm hoping that Isha and Bhairavi will carry on this gender justice issues, because she was also very passionate and she is doing brilliant abroad. And from there I'm sure if she comes back to India, will she come back? Oh, wonderful. So we will have someone else who will join hands and ask and work with us. Susie Bain's daughter also has been with me. She's a law student in Jindal. And I would say, again, very with lots of empathy. And Susie Bain has also been doing very good work. So when I decided to call people, I said people who are committed, who are compassionate, that is the first thing. In fact, Anil Murarkar ji also, when I called up, I said, will you support my widows? He said, of course. Thank you so much for coming, Anil ji. Binefer also makes lovely serials. Binefer has some of the most popular. Can you tell one or two names of the serials you do? I'm sure these youth must be watching. See, they're all curious looking at you. देखो भाभी जी घर पर है. Binefer is saying, Binefer, that's भाभी जी घर पर है. FIR. So these are the people who came. Payal, Sangram. I mean, you know, they were not there, and एक formal invitation बहुतों को तो मैंने आज last day पे भी भेजा. I said, see, I was busy in courts, but this is a cause I'm passionate about. Will you come? And Sangram जी कल रात में लौटे बाहर से. उन्होंने कहा नहीं. उन्होंने मुझे आज WhatsApp पे कंफर्मेशन किया कि नहीं मैं आऊँगा. और पायल की होशियारी थी, इन्होंने जो हमारा इनकी शादी का WhatsApp ग्रुप था उसी में पूछ लिया. तो उन्होंने कहा बीवी ने पब्लिक प्लेस में पूछा है तो मुझे आना पड़ेगा. मैंने ट्रैप किया because ये मुझे बोल नहीं रहे थे. Hina Shah is here. I remember when first time when we went for the fight and I saw these women struggling for money. These were the women who came to the High Court with the 30,000 each, 90,000 their Rotary came, Rotary Elegant. And that time I was also a member of Rotary Elegant. They had taken me for 1 year. We were doing workshops for them. So there were people from different walks who came and helped us. So my thanks to each one of you. And of course, मेरी जो ये महाभारत है, उसकी हीरोइन तो विमला, बानी और नीता है. और ये तो अभी शुरुआत है. Thank you so much for all of you. I would like to thank Shivika. Shivika is my daughter-in-law. You know, when I was searching for a Bahu Rani, I said, lawyer तो बहुत हो गए. Let me go for something else. So आज ये जितने भी creatives हैं, they've all been done by Shivika, the silent person. So Shivika, please come here. And she's been sitting silently because all the connections are there in the corner. So thank you. So there's Shivika. She has worked hard, and I have told her that she works with Deloitte otherwise. She's a visual brand designer with Deloitte. But I said Saturdays should be for Ask. Saturdays should be for Run Summer. And so
थैंक यू सुजी बहन, थैंक यू राकेश जी, थैंक यू पायल, संग्राम, निशा, पूनम सोनी, शशि बंसल, Swapna. Swapna is another fighter. In fact, if you Google Swapna Patkar, her case I fought for 52 days. If you Google the doctor who lost her job because she was a clinical psychologist in Leelavati and she took on Sanjay Raut. You know, it was such a tough battle. In fact, our वकालतनामा, Swapna's वकालतनामा was signed by my daughter Isha, और इतने मैकेनिशंस हुए कि वो वकालतनामा बॉम्बे हाई कोर्ट में चोरी करवा दिया गया। फिर हमने उसकी एफआईआर कोलाबा पुलिस स्टेशन में लिखी, बट लकीली वी हैड अ सेकंड वकालतनामा। जस्टिस मिलना इस देश में बहुत मुश्किल है। I would like to add something here. हाँ। You know, like he said, the time of your struggle is the best time in your life. The jail time was the best time in my life. Whatever I have learned in Baikala jail, no books, no professors can teach me. इनफैक्ट स्वप्ना शुड कम हियर। 1 मिनट में बताऊं स्वप्ना की कहानी कि स्वप्ना के घर एक दिन पुलिस आई। स्वप्ना इज अ पीएचडी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्वप्ना ने मुझे फोन किया कि आभा जी पुलिस वाले बाहर खड़े हैं। उस दिन मेरे पास ड्राइवर नहीं था, गाड़ी नहीं थी, मैंने काली पीली पकड़ी, ओला बुक करने का भी टाइम नहीं था। मैं फोर्ट से काली पीली लेके बैंड्रा हिल रोड भागी क्योंकि बोली मुझे लेके पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। मैं टैक्सी से, मैं और ईशा, शी से माँ बंद करो किताब, चलो। हम बैंड्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस ने इनका सिर्फ मोबाइल चाहिए था उनको, क्योंकि उसमें इनके पास एविडेंसेस थे। वो मोबाइल किस तरह हमने भेज दिया बाहर, वो पुलिस वालों को नहीं मिला और उस वजह से शायद संजय राउत भी जेल गए। बट यू सी दिस, बट हम ये कह रहे हैं कि इस महाभारत में मेरी हर हीरोइन एक महिला है। और this is a big coincidence. When I went to Baikala jail, my first day was very difficult because I was kept in an isolated place for no reason. तो मुझे एक ही डायलॉग, वो बहुत सारी मूवीज होती है जिनके डायलॉग अरे वो सांबा जैसा एक डायलॉग है जो मेरे दिमाग में तब आया था कि जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं। एक तो जैसे हो रहा है वो होने दो, या तो चेंज करो। लाइक every call that I made to her, she was crying, I was not crying. Because her mother would cry and when I got her bail, you know, the trial court rejected. इस देश का ये हाल है कि उन्होंने कहा पीएचडी डिग्री फेक है। कोविड का टाइम था, कानपुर से पुलिस वाले रिपोर्ट ले आए। मैंने कहा माय लॉर्ड ठीक है, लोअर कोर्ट में नहीं हुआ, सबको लगा कि ब्रांड का लॉयर लेके आओ, तो मैंने कहा ठीक है भाई, इनके परिवार वालों को भी लगा, तो मैंने सेशंस कोर्ट में पासबोला को लगाया। पासबोला इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ क्रिमिनल लॉ, मतलब 10-11 जूनियर चलते, लेकिन पासबोला भी सेशंस कोर्ट में बेल नहीं करा पाए, ट्रायल कोर्ट में बेल नहीं हुई। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए। मेरे लिए एक एक दिन लड़ाई थी कि कैसे एक पीएचडी डिग्री फॉल्स कह के मुंबई पुलिस किस तरह से अरेस्ट कर रही है। तो न्याय की लड़ाई थी और ये जेल में थी, बात करने का मुश्किल होता था, लेकिन हमने किसी तरह उस लड़ाई को जारी रखा। ईशा बैंड्रा पुलिस जाती थी पुलिस स्टेशन मिलने के लिए और वो पुलिस इंस्पेक्टर बात नहीं करता था। मुझे लगा शायद ईशा ने उसी दिन तय किया कि अब मैं आईपीएस बन के। ईशा की एक स्टोरी आई वुड लाइक टू टेल। ईशा she was the only person who used to come and see me at Bandra Hill Road. अभी क्या है ना, जनरली पीपल लिविंग इन Santa Cruz, Bandra Hill Road तो हमारा घर जैसा है। अब आपके घर ही के रोड पे आपको अरेस्ट करके रखा गया, इट वाज लाइक एन एम्बैरेसमेंट इनिशियली, बट व्हेन शी यूज्ड टू कम टू मी एंड से यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन, you know, her tears were mixed with fire. One day she sat with the IO, I'm saying this on record, now the IO is retired, लेकिन वो देखेंगे कभी। She sat down in front of him and said, what you're doing is wrong, मैं तुम्हारी बॉस बन के आऊंगी and right now this happened. You know, she was a lawyer and she said वो इंस्पेक्टर वेट कराता था बाहर, अंदर नहीं आने देता था, and she knew कि अच्छा ये भी छोड़ दीजिए, you all must go, इन पे जो सेक्शन लगाया 467 of the IPC, which is for a surety, for a bill, for a sensitive document, वो property that is not for the charges which were there. Her charges were bailable and बार-बार स्वप्ना से क्या बोला जाता था कि जाके माफी मांग लो, जाके पेपर साइन करो संजय राउत के सामने, प्रॉपर्टी के हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये बैंड्रा पुलिस का और आईपीएस अफसर डीसीपी था, उसको भी हमें याद रखा है हमने। मैं आज भी कहती हूँ कि वो इंस्पेक्टर तो रिटायर हो गया पर वो डीसीपी नौकरी में है।
और समय आएगा तो वो डीसीपी को भी हम नहीं भूले हैं। But both of you are not mentioning one important point that no one was willing to touch the case. And ABBA has once again taken a case of the unsung. So kudos to you. And we must cheer for ABBA, who has always, and YP, who always take cases for people who are not ready to be touched by the legal department. Exactly. made me fight a case with the society. हाँ, you know, so स्वप्ना के केस के लिए वो जिन लॉयर्स के पास गई, उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हारा केस नहीं लेंगे, यू सेटल, हम सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ सकते। फिर मैंने कहा नॉर्मल बेल नहीं होगी, दिस इज फॉर द लॉ स्टूडेंट्स। हमने उसको 226 में वी सेड अंडर जस्टिस, बार बार जस्टिस शिंदे मुझसे कहते थे अरे आप बेल में अप्लाई करिए ना। मैंने कहा माय लॉर्ड बेल में नहीं मिलेगा। वो लोअर कोर्ट में हमने ट्रायल कोर्ट देख लिया, सेशन कोर्ट देख लिया, अब आप सिर्फ ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दीजिए। और अंत में मैंने उनसे यही कहा, मैं रोज हियरिंग होती थी और तब कोविड था तो हम ऑनलाइन करते थे, मैंने कहा आप डिसमिस कर दीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और नहीं तो जिस तरह स्टैन स्वामी मर गए सपना भी मर जाएगी और हमें सिर्फ गम रहेगा। ये मैंने हाई कोर्ट में आर्ग्यू किया, मैंने कहा ये बच्ची भी पुलिस जेल में मर जाएगी और हम जो है तारीख पे तारीख करते रहेंगे, हम कानून की बात करते रहेंगे। और मुझे खुशी की बात है एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ स्वप्ना पाटकर में भी, 467 बॉम्बे हाई कोर्ट ने निकाला, दे रिमूव 467 IPC। आज इंडिया भर से लोग उससे इसका ऑर्डर मांगते हैं, क्योंकि इंडिया में लाखों लोगों पे ये फर्जी डिग्री सेक्शन लगा के 10 साल जेल में रख दिया जाता है। तो you must read Swapna Patkar case also, and after 52 days I could get her out in the normal course. And I remember my son was getting engaged, I was not ready to even go do shopping, I said नहीं मेरी एक लड़की जेल में है, मुझे कोई नहीं करना, you know, like that was my commitment. But we got her out, and it is because of her then finally Sanjay Raut also went to jail, and हमने कहा आज हमने न्याय ले लिया। You know, so again what I'm trying to say कि be strong, have faith. डबल ले लिया, वो 108 दिन थे, वो 108 दिन थे। वो 108 दिन थे। So these are the stories. Thank you so much. You know, like, you know, these are the stories which we fought for. And when you come here, for me, justice is passion. And if justice is passion, then complete your law degree. You know, only if you feel as a passion, not for money. पैसा तो बहुत secondary होता है life में. So all of you who are here, go back, check on the website, check what is happening in your area, check how many trees have been cut, check how many manholes. Now latest budget says from manholes to machine holes. तो अब check करो ना, government को monitor करो कि अब आपका manhole से machine hole हो रहा कि नहीं हो रहा. So that is what. So now cutting it short, I think I've exceeded my brief. सबको तो मैंने 1 minute दिया, and I'm going on and on. So thank you so much, all my dignitaries on dais. For me, each one of you who's come is a dignitary, and Run Samar Foundation is very grateful that you are here. And my fond memories to the Run Samar Foundation, my father and my father-in-law, who despite patriarchy sent me in the 80s to JNU, gave me the best education, which has made me stand in front of you today. So, in fond memory of my parents, my in-laws, thank you so much. And of course, YP Singh, because he forced me to leave my job and become a lawyer. If Isha was here, she would have told you, Mama wept for 6 months. Can you think of me crying? I said, मेरी नौकरी तुमने क्यों छुड़वा दी? आज मैं Chief Postmaster General होती. He said, no. You have been silent for 20 years. The only line he said, that you have lost your freedom of speech and expression, now regain it, restore it. So that voice which I... Lovely initiative. It's very, very overwhelming when we heard this today. Please बताइए कैसे आपने सोचा? You know, one day I read in Times of India that there are these 3 widows who've lost their husbands in manual scavenging, and there was a small baby. I saw that one widow with a small child, and I told my daughter, find the addresses, we are going to meet them. And that is how we went finding the addresses. We went to Kurla slums, we went to Chembur slums, and I said, enough is enough.
Under RTI, when I had asked in my PIL, BMC said there are no manual scavengers. Then I said, how are these widows? And then when I researched, I found that no compensation had ever been given to them. So that was the time we thought that we are going to the High Court and going to get them compensation and going to set a precedent pan-India. And that is why we launched this website, because after we got the compensation of 10 lakh for each widow, there were calls from Kerala, there were calls from Bihar, far-flung places where widows said, we have not even got 5 rupees till now. We don't have money to put our children to school. We don't have money to cook our foods. So then we launched this website so that they can connect with us and we can ensure that everybody gets a benefit of the law and the court judgment of Supreme Court. Abaji is a powerhouse in herself. उनका initiative है जो बहुत successfully उन्होंने achieve भी किया है. आप क्या कहेंगे? कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास आवाजी के लिए, तो जो भी बोलूँगा वो कम ही लगेगा. बट ईशा यहाँ पे नहीं है जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई है आज की, तो मेरी सबसे यही गुजारिश होगी कि आप सब आज की वेबसाइट पे जाएं, इसके बारे में पढ़ें और समझें. और मेरा जो काम है फिल्में बनाना है, कहानियाँ बोलना है, और उसमें हीरोज़ भी होते हैं, हीरोइन भी होते हैं. बट मेरी रियल लाइफ हीरो और हीरोइन मेरे साथ बैठे हैं. इनको जब भी मिलता हूँ मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी हैं. हमने आपसे ये भी सुना कि उनकी लाइफ फिल्म की अभी मैंने आज आपके ज़रिए और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से रिक्वेस्ट होगी कि अगर ये इनका आशीर्वाद हो तो आज पे जो पहले 3 केस हैं उस पर फिल्म बनाने की अनुमति. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलो ये आपने कैमरे पे बोल दिया. नहीं बिल्कुल, थैंक यू. इट विल बी अ प्लेजर, इट विल बी अ प्लेजर. मतलब जो है शुरू करते हैं ये जर्नी. हाँ बिल्कुल. हमारे मतलब भी यहाँ सिर्फ कमर्शियल काम ही होते हैं और जो नॉन कमर्शियल होते हैं वो भी मुश्किल होते हैं. शुरू करते हैं और ख़त्म करें. देखिए मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है. मैं कहूँगी इनकी आज जो मेरा इनवाइट भी था स्टोरी पे, उस पर रंग दे बसंती की ही म्यूज़िक चल रही थी. तो राकेश जी की तो पूरी दुनिया कायल है कि जो स्ट्रॉन्ग पैशनेट पिक्चर्स ये बनाते हैं, तो जो अगर ये इसमें बनाएंगे और ये जो ईविल है सोसाइटी में, इसको अगर समाप्त करने में इनकी फिल्म और कामयाब ज़रूर होगी और लोगों को पता चलेगा. तो अगर आपके बगल में भी कहीं पे कोई होल साफ़ कर रहा होगा, सेप्टिक टैंक, तो आप रोकेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है. तो आपकी पिक्चर आने के बाद मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट का केस जो नहीं कर पाया वो राकेश जी की पिक्चर करेगी और मैनुअल स्कैवेंजिंग इस देश से समाप्त होगी. थैंक यू. I'd like to say what I said earlier, that when no one is ready to touch a case, when justice is not given to the unsung, to the people who don't have a voice, we need more lawyers, more attorneys like Abha Singh, who stand up for the people who are voiceless. For me, it's very, what Isha said earlier is very important, कि जब justice, जब courts में आप देखते हैं तो केवल अमीर लोग, बहुत पहुँचे हुए लोगों को justice मिलती है. क्यों ना हम उन लोगों को justice ज़्यादा strength से दिलाएं जिनको, who don't have the reach for expensive lawyers. We need more lawyers, we need more justice for people who actually don't have access to law, because law is very expensive in this country. Am I right? Very true. Yeah. Nisha is very right. Law is very expensive So, and lot of time. I'm here today just to support the fact that if we have to be game changers in a world scenario, in a global scenario, we need to work from the grassroots level. We need to work for those people who don't have a voice. And that is the most important thing in this country currently. मैं बिनाइफर कोहली हूँ. मैं भाभी जी घर पे है, लीड सीरियल प्रोड्यूस करती हूँ. I'd like Abaji, I want to say something about her. Abaji, can you please join? She's been called away. Say what But if I have to say about her, then better doesn't she's matter. there. They'll put cutaways of her.
Somebody, please come in. She's busy. Okay. So आज जो सफाई कर्मचारियों की वाइव्स आए थे, उन्होंने आभा जी को बुकेज दिए। वो बुकेज नहीं, वो आभा जी की छाती पे एक मेडल था। 1 2 3 4 उन्होंने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उसके लिए मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगी कि जिनके इरादे बुलंद हो, जिनके हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो और जिनकी बात में सच्चाई हो, तो पूरी कायनात उनके साथ चलती है। तो ये आभा जी के केस में जितनी लेडीज़ इधर, निशा जी है, दूसरी जितनी लेडीज़ या जेंट्स कोई भी हो, अनिल जी है सपोर्ट करने, राकेश जी थे, संग्राम जी थे, ये जितने लोग यहाँ पे थे और दूसरे लोग, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे हो, लेकिन अगर हमारे पास इतने पैसे हो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे पास एजुकेशन हो, हम एक दूसरे का सहारा बने, हमारे इरादे बुलंद हो, इरादे नेक हो और बात में सच्चाई हो, तो पूरी कायनात आपके साथ चलेगी। थैंक यू। बेस्ट ऑफ द यू टर्न। एक ज़रूर मैं यहाँ बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से, उन्होंने जिक्र किया व्हील चेयर्स के ऊपर। आज भी जितना भी काम व्हील चेयर्स पे हुआ है, कहीं ना कहीं इन व्हील चेयर्स को फ्लाइट्स में, यू एग्री विद मी, आज भी प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे और इंडिया एक ही देश है जहाँ पे व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी, रैंप्स, आप मानेंगे नहीं, हॉस्पिटलों में भी रैंप्स नहीं है। तो लॉयर्स को, कोर्ट्स को ऐसी जो इग्नोर्ड बातें हैं उनको और देखना चाहिए। और आज का जो मंच है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बातों को सामने लाने के लिए, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे एक्सेसिबिलिटी की बात हो। That's very important as you rightly said. Great. Thank you. Thank you. आप नहीं आते। नहीं, आज सही काम करते। ये तो हटा दो ना। हाँ हाँ। ओके। While you always voice to the right, you always stand to the right. So does Sangram ji. That's so beautiful to know. आज का जो आपका, the way you spoke and what you spoke was really heart-touching. What do you have to say about Abhaji's initiative? Should I say? Yes. Okay. I have to ask him because we have done a deal that we won't cut each other. So I don't have knife. So the whole thing is, मुझे लगता है लाइफ में, इस ज़िंदगी में, we all need to be very accountable because हम सबको ऊपर जाना है, we all have to settle our scores here. तो accountability लाइफ में बहुत ज़रूरी है, अच्छे कर्म करना ज़रूरी है। एंड अगर नेग्लिजेंस है तो कोई भी क्षेत्र में अगर आप नेग्लिजेंस को देखते हो या यू कम अक्रॉस दैट, यू हैव टू वॉइस योर ओपिनियन फॉर इट। ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो इशू डिस्कस किया गया, ये मैं पहली बार सुना और आई वॉज सो मूव्ड बिकॉज ये लोग अपनी फैमिली के लिए 1000 रुपए के लिए दे डू समथिंग विच इज सो डेंजरस एंड दे लूज लाइफ इन द प्रोसेस एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। इतनी बड़ी नेग्लिजेंस हो जाती है एंड नोबडी इज देयर टू सपोर्ट द फैमिलीज जिनके हस्बैंड्स के साथ ये होता है। सो समवेयर दिस रेजोनेट्स विद माई नेचर एंड मैं ज़िंदगी में भी ऐसी हूँ। एंड आप सब ने शायद मेरा थोड़ा बहुत झलक देखा होगा हाल में एक कैप्टिव रियलिटी शो के अंदर। एंड मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं ऐसी जगह पर आती हूँ और संग्राम जी को भी लेके आती हूँ, बिकॉज इसके बाद गाड़ी में बैठ के जब मैं जाऊँगी तो मैं संग्राम जी को बोलूँगी, देखा मेरे जैसे और भी लेडीज़ हैं, आई एम नॉट द ओनली वन। एंड आई एम जस्ट थैंकफुल that we could be a part of this endeavor and support Abhaji because she's a very very ethical lady and that is something I really respect. Sangram, what you would like to say? वाकई देखिए, जो आभाजी से मैं मिला पहली बार हूँ, मैंने बात किया है कई 3-4 बार, तो वाकई ये बहुत इमोशनल हैं, बहुत एक इनका मतलब ये सब की मदद करते हैं, एक जिस हिसाब से हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे हमें और पर्सन की ज़रूरत है जो आभाजी जैसे पर्सन हो। मैं जानता हूँ कि कानून में काफ़ी कमियाँ हैं, मैं खुद पुलिस का पार्ट रहा हूँ, कई साल मैंने पुलिस में जॉब की है, मगर वो भी क्या करे कि दिक्कत क्या है कि कानून में बहुत ढेर सारी खामियाँ हैं, ढेर सारी कमियाँ हैं जो हम सबको मिलके करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान। अगर हम सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो फिर जाके होगा ना। तो मैं समझता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हर वो काम करूँ जो यूथ के लिए अच्छा है, जो देश के लिए अच्छा है। जैसे इवन मैंने कोल्ड ड्रिंक का ऐड तब छोड़ा कई करोड़ों का जब मेरे अकाउंट में 1000 रुपये होते थे, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक खुद नहीं पीता। अगर मान लो मैं अगर एक बच्चा ही मुझे फॉलो करता है तो मैं उसको जहर पिला रहा हूँ। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि
काफ़ी हैं हमारे, हर फील्ड से हैं, जिनके पास हज़ारों करोड़ हैं, वो गुटखा बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक वो करते, तो गलत है। जाना कहाँ, जाना तो वही जाना है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें एक ऐसी चीज़ कुछ सेट करनी चाहिए कि ताकि लेगेसी छूटे, यूथ उससे प्रेरणा ले, आगे बढ़े। और मैं कह रहा हूँ कि हमें आबादी जैसे और इंसानों की, अच्छे इंसानों की ज़रूरत है। और मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव देखता हूँ कि भैया खुश रहो, खुशियाँ दो, और कुछ ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली अब जो भी पायल केस होंगे तो पायल मुझे परेशान नहीं करेगी, आबाजी को फ़ोन कर लेगी, क्योंकि पायल के नहीं, बिकॉज लाइफ में कभी कभार क्या होता है, आपकी आवाज़ को दबाने के लिए केसेस कर दिए जाते हैं। एंड हम जिस सोसाइटी में हैं, जिस समाज में हैं, अभी भी एक मेंटालिटी मैं है आपको एक रोकूंगा एक कि सेकंड यहाँ केस पे। अगर आप पे हुआ तो आप देखो- गलत हो। देखो मैं एक दूसरा कहूँगा कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट मत करो। नेता का मतलब होता है ताने, नेता का मतलब होता है ताने, नेता बाप बेटे का नहीं होता यार। आपका हमारा काम होगा, तो कई भी पॉलिटिकल चक्रों में मत पड़ो, अपने देश के लिए काम करो, अपने लिए काम करो, अपने परिवार के लिए काम करो, आगे बढ़ते रहो बस। तो एक होता है कि जैसे सूजी बहन आ रही थी यहाँ पर एंड गूगल ने उनको रास्ता घुमाया, उसी तरीके से गूगल ने एक मुझे घुमाया और मेरे पे एक केस हो गया। और दूसरा है कि जैसे हम कहते हैं वी नीड अकाउंटेबिलिटी, देयर इज़ लॉट ऑफ करप्शन इन दिस कंट्री। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं, मगर संग्राम जी आज बहुत सारी इंस्पायरिंग और स्ट्रॉन्ग लेडीज़ को मिले होंगे जिन्होंने बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं एंड आभा जी उनको सपोर्ट कर रही हैं। सो आई एम ग्लैड कि आज के बाद संग्राम जी मेरा ये जो एक्टिविज़म वाला जो है ना साइड, उसको सपोर्ट ज़्यादा दिल से करेंगे। जी बिल्कुल दिल से करूँगा, मगर फालतू पंगा नहीं लेना, कानून में रह के। मैं कभी साल 23 में शुरू हो चुका है, क्या कुछ नया आपने सोचा है, कुछ सरप्राइजेस देंगे सभी कुछ fans को? बाय ग्रेस ऑफ गुड आप सबको बड़े अच्छे अच्छे सरप्राइज मिलने वाले हैं। बस लीगली सरप्राइज नहीं है, वैसे अच्छे सरप्राइज मिलेंगे। While are you thinking for any of the show now? Let's see, because I really want to do work as an artist also now, because what has happened is somewhere you know एक कुछ होता है कॉर्ड, अगर कट ऑफ हो जाए तो कट ऑफ हो जाए। और जैसे द पॉलिटिकल जोन इज़ नॉट इन माई दिस थिंग राइट नाउ, द एक्टिविज्म जोन इज़ देयर, बट आई थिंक आई एम बेटर ऑफ एज एन आर्टिस्ट। सो लेट्स सी व्हाट कम्स माय वे। So Big Boss कितना फॉलो कर रहे हो? वैसे मैं बिग बॉस काफ़ी फेमस शो है, मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं इधर उधर जा रहा हूँ, मगर ये दुनिया बिग बॉस की तरह ही है। मैं सबको जितने भी उसमें हैं, पहले मैं सोच रहा था कि साजिद जीतेंगे, वो छोटू थे वो जीतेंगे, हाँ अब्दुल जीतेंगे, तो मैं ऐसे पढ़ता रहता था। अब जितने भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आई होप के मे द बेस्ट पर्सन विन। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो आगे से